तो लेजेंड ऑफ वुकोंग की एपिसोड 01 के साथ हाजिर होता है। एपिसोड की शुरुआत में सेलेस्टियल राम का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मॉर्टल राम इंसानों की दुनिया से ऊपर जिसे गार्ड्स की दुनिया कहा जाता है, वहां का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वुकोंग बड़े आराम से बैठा होता है। उसी वक्त एक बुद्धा गार्ड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वुकोंग जल्दी से उठो, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन है, तुम्हें मॉर्टल राम में जाना होगा इस जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए। तो हमारा वुकोंग जो बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं जहां पर मॉर्टल राम में क्यों जाऊंगा। तो वो बुद्धा उसे कहते हैं कि क्योंकि सांसांग की सोल गायब हो गई है, सांसांग तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मास्टर है, तुम्हें उसके लिए यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो वुकोंग कहता है कि सांसांग की सोल अचानक से गायब होगी, इस बात का क्या मतलब है, क्या वो यहाँ पर छुट्टियों पर चला गया या फिर कहीं और चला गया, इस बात का क्या मतलब है कि अचानक से उसकी सोल ही गायब हो गई है। तो बुद्धा उसे कहता है कि तुमने सही सुना, मैंने कहा कि उसकी सोल गायब हो गई है, अभी तक उसका रैकेट में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। 300 साल पहले तुम उसके साथ एक मिशन के ऊपर गए थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी सोल अचानक से गायब हो गई है। तुम्हें पता है कि उसे भी यहाँ पर बुद्धा की तरफ से इमोर्टैलिटी की पावर दी गई थी, इमोर्टैलिटी यानी कि उसे वरदान मिला था हमेशा जिंदा रहने का, लेकिन अब अचानक से लाइफ एंड डेथ के रजिस्टर के अंदर से उसका नाम गायब हो गया है, यानी कि उसकी सोल के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, किसी ने उसकी सोल को ट्रैप कर लिया और हम लोग यहाँ पर इस बात को नहीं पता लगा पा रहे कि ये किसने किया है। तो बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि उसका आखिरी लोकेशन जो थी वो आनहुई प्रोविंस में, यानी कि म्यूरियम के अंदर नामगोंग क्लैन के अंदर थी। नामगोंग क्लैन में आखिरी बार उसकी सोल को महसूस किया गया और उसके बाद उसकी सोल वैनिश हो गई है। तो वुकोंग उसकी बात सुनने के बाद पहले तो उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पर मुझे काम पर लगाना चाहते हो और मुझे नीचे भेजकर सांसांग की सोल को वहां से लेकर आना चाहते हो, इसी वजह से तुम मुझे नीचे भेजना चाहते हो, वरना ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ 300 साल पहले मैंने उसके साथ काम किया था, मैंने 300 साल पहले सांसांग और अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर दुनिया को बचाया था, जिस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे डीमंस जो थे वो इंसानों की बॉडी के ऊपर कब्जा करके दुनिया में आतंक मचा रहे थे। हम लोगों ने जाकर 300 साल पहले दुनिया को बचाया था, मैंने उस मिशन को पूरा किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं उस मिशन को पूरा करूंगा तो उसके बाद मैं एक गार्ड बनकर यहाँ पर सारी जिंदगी आराम से सो सकूंगा, और अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे ये वरदान दे दिया था तो फिर मैं दोबारा कोई मिशन पूरा क्यों करूंगा। बुद्धा गार्ड उसे कहते हैं कि बच्चे 300 साल गुजर चुके हैं और 300 साल के बाद अब नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, नीचे की दुनिया में तो सिर्फ इंसान रहते हैं, वहां पर कौन खतरनाक हो सकता है, डीमंस को तो हमने 300 साल पहले ही खत्म कर दिया था और वहां पर जितने भी मॉर्टल्स थे वो सारे के सारे उस राम को छोड़कर ऊपर गार्ड्स की दुनिया में आ चुके हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ इंसान रहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बुद्धा गार्ड उसे कहता है कि मैं भी जो तुमसे यही कह रहा हूं कि नीचे की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि नीचे की दुनिया के लोगों ने 300 साल में एक बहुत ही पावरफुल और कमाल का स्किल सीखा है जिसे वो मार्शल आर्ट्स कहते हैं, और वो लोग अब यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बिना पर इतने स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं कि अब गार्ड्स भी वहां पर जाएंगे तो उनको भी खतरा है। और तुम ये बात भी जानते हो कि गार्ड्स के रूल्स की वजह से जो भी सेलेस्टियल यहाँ पर से नीचे की रॉम में जाएगा, यानी कि इंसानों की दुनिया में जाएगा, उसकी पावर्स को सील कर दिया जाएगा। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी सेलेस्टियल नहीं है जो कि नीचे जाने के बाद इंसानों की पावर्स का मुकाबला कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास ना सिर्फ यहाँ पर गार्ड्स की पावर्स है बल्कि तुम्हारे पास डीमंस की पावर्स भी हैं, और नीचे की दुनिया में ज्यादातर डीमंस की पावर्स को यूज किया जा सकता है, वहां पर सिर्फ गार्ड्स की पावर्स को सील किया जाता है। तो बुद्धा जैसी वहां पर उसे कहता है कि तुम अपने डिमोनिक पावर्स के साथ नीचे जाकर हमारे इस काम को पूरा कर सकते हो, तो वुकोंग इसी के साथ अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करता है, अपनी फायर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे डीमन कहने की, मैं यहाँ पर एक गार्ड बनने के लिए इतने सालों तक मेहनत करता रहा और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने डिमोनिक पावर्स को नीचे जाकर यूज करूं और तुम्हारा ये काम करूं। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अब मैं पहले जैसा वो बंदर बिल्कुल भी नहीं रहा, अब तो मैं यहाँ पर लेजेंडरी गार्ड वुकोंग बन चुका हूं और अब मैं यहाँ पर नीचे नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से मुझसे कुछ भी करवा सकते हो? नहीं, तुम लोग मुझसे कुछ नहीं करवा सकते। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस गार्ड के ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मजबूर करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर फिर से गार्ड्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। मैं वो वुकोंग हूं जो पहले भी यहाँ पर गार्ड्स के खिलाफ जा चुका और एक बार और सही। तो जैसे ही आगे बढ़कर गार्ड के ऊपर अटैक करता है तो बुद्धा गार्ड अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, और जब वो अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं वो उसे कहता है कि वुकोंग तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर बुद्धा के हाथ से बचकर निकल सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा की पाम से बचकर नहीं जा सकते थे, तुम पहले भी यहाँ पर बुद्धा के कंट्रोल में ही थे और अब भी तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा पाओगे। और साथ ही वो फिर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वुकोंग जो है वहीं पर से पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वुकोंग चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो जाए लेकिन वो बुद्धा की पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। तो वुकोंग जब पीछे की तरफ गिर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ये काम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर ये काम जरूर करोगे। एक तो सांसांग तुम्हारा दोस्त है और ऊपर से तुम यहाँ पर
हमारे पाबंद हो, हम तुम्हें जो ऑर्डर देंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर से अपनी बुद्धा पाम के साथ उसे पाम के अंदर लपेट लेते हैं और अपनी फायर के साथ उसकी डिमोनिक एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं अब जबकि जहां पर ऊपर से गार्ड्स की तरफ से ये ऑर्डर आया तो फिर मैं गार्ड्स की जो ऑर्डर है वो तुम्हें सुनाने वाला हूं। और जैसी गार्ड्स का ऑर्डर यहां पर कंप्लीट होगा उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा नीचे की दुनिया में, तुम्हारी सेलेस्टियल पावर्स को सील कर दिया जाएगा। तुम्हें नीचे की दुनिया में म्यूरियम वर्ल्ड में भेजा जाएगा जहां पर जाकर तुम देखोगे कि इंसान मार्शल आर्ट सीखने के बाद कितने स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो उसके सामने बुद्धा की यानी कि जो उनके गार्ड होते हैं उनकी कमांड रखते हैं कि गार्ड ने उसे कमांड दी है कि सांसांग की सोल को जाकर ढूंढना है नीचे की दुनिया में, म्यूरियम की दुनिया में जाकर तुम्हें सांसांग की सोल को ढूंढना है। और साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है। वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे इंसानों की दुनिया में नहीं जाना। और इसी के साथ ही जब वो नीचे गिरता है तो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद सामने की तरफ देखता है, उसके सामने दो लोग बैठे होते हैं। एक कहता है कि देखो तो जरा हम लोग तो यहाँ पर से बस एक दो चीज चोरी करने के लिए आए थे, हमें लगा था कि शायद यहाँ पर से बड़ा हाथ मार लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग यहाँ पर जिस जगह से चोरी कर रहे हैं वो जगह इन कमीने लोगों की है, यानी स्टोन फ्लावर सेक्टर के लोगों की है। तो इस वक्त ये लोग स्टोन फ्लावर सेक्टर की जेल के अंदर बंद होते हैं। तो इन दोनों ने तो यहाँ से चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वुकोंग उनके पीछे वहां पर जंजीरों में लिपटा बैठा होता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या मुझे कहां पर भेज दिया, लगता है कि मैं नीचे की दुनिया में आ गया और ये कौन सी जगह है, क्या मैं जेल के अंदर बंद हूं, लेकिन मुझे जेल के अंदर क्यों बंद किया गया है। तो वो दोनों भी पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये फॉरेनर बेचारा वहां पर से बस गुजर कर जा रहा था और इसे भी हमारे साथ ही उठाकर ले आए। उन्हें लगा कि शायद ये फॉरेनर भी हमारे साथ ही है। तो क्योंकि हमारे वुकोंग के बालों का कलर और है इसी वजह से वो इसे यहाँ पर फॉरेनर समझ रहे हैं। और चाइना में यहाँ पर येलो कलर के बाल किसी के भी नहीं थे, इसी वजह से वो बार बार उसे यहाँ पर फॉरेनर ही कहेंगे। हमारा वुकोंग जो होता है अपने आसपास के माहौल को देखता है, फिर साथ ही उन जंजीरों को देखता है जो कि उसके बाजू के ऊपर बंधी होती है। वो कहता है कि देखो तो जरा बुद्धा ने मुझे कहां पर फंसा दिया है। और साथ ही वो अपने हाथों को खोलता है तो उसकी जंजीरें बड़ी आराम से टूट जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वुकोंग लेजेंडरी वुकोंग है और उसकी स्ट्रेंथ नीचे की दुनिया में आने के बाद भी कम नहीं हुई। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी फंस नहीं सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वापस अपने सेलेस्टियल realm में जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मिशन को पूरा करना पड़ेगा। अब जल्दी से उस नामगोंग क्लैन में जाता हूँ, जाकर सांसांग की सोल को ढूंढता हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं वापस जाकर अपनी जन्नत में आराम करना चाहता हूँ। तो हमारा वुकोंग जो होता है जल्दी से आगे बढ़ता है। वो दोनों लड़के जो होते हैं वो घबराकर साइड पर हट जाते हैं कि आखिर ये एक मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर इतनी आसानी से जंजीरों को कैसे तोड़ दिया। तो हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर लोहे की सलाहों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, अपना हाथ सलाहों में डालता है और उनको दोनों तरफ से खोल देता है। यानी कि उसके लिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि सलाहों को मोड़ना, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो ये देखने के बाद वो लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। आखिर ये फॉरेनर कहां से आया, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे है कि इसने यहाँ पर लोहे की सलाहों को भी किस तरह से मोल्ड कर दिया है। तो हमारा वुकोंग अभी जैसे वहां से बाहर निकलने लगता है तो इसी के साथ उसे वहां पर एक कनेक्शन फील होता है, जैसे कि वो मोटा आदमी जो उसके पीछे खड़ा होता है उसके साथ इसका कोई पुराना रिश्ता है। तो वो कहता है कैसे लगता है जैसे कि पिछली लाइफ में यानी पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन था। और वो कनेक्शन जो होता है वो वार्म फीलिंग होती है, गोल्डन कलर में होती है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता था। तो हमारा वुकोंग कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बुद्धा ने जानबूझकर मुझे इस आदमी के पास भेजा है ताकि ये इस दुनिया में मेरा गाइड बन सके और मुझे बता सके कि नामगोंग क्लैन कहां पर है और नीचे की दुनिया में इंसान कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारा वुकोंग जो है यहाँ पर से नामगोंग क्लैन की जर्नी पर निकलेगा ताकि जाकर सांसांग की सोल को ढूंढ सके। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुकोंग जो होता है जैसे ही वहां पर से बाहर जाने लगता है तो वहां पर जो मोटा आदमी होता है उसके साथ से कोई कनेक्शन फील होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर था। इसी के साथ ही वो उनकी जंजीरें भी खोल देता है और उनसे कहता है कि लो मैंने तुम दोनों को यहाँ पर आज़ाद कर दिया है, अब तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं बॉस, हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, जहाँ पर भी तुम हमें लेकर जाओगे हम तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो इसी के साथ ही जैसे वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है कि ये क्या तुम लोग बाहर कैसे आए, तुमने अपनी जंजीरें कैसे खोली और तुम लोग सेल से बाहर कैसे निकले हो। तो वुकोंग कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहता, अगर अभी अभी यहाँ से चले जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा। जबकि वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि लड़की जैसे दिखने वाले फॉरेनर लड़के चुपचाप वापस अपने सेल के अंदर चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को यहीं पर काट दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वुकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहने की। तो इसी के साथ ही वुकोंग जो
होता है आगे बढ़ता है, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और वहीं पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसे सामने की तरफ धक्का देता है। वो उसे हल्का से धक्का देता है लेकिन सामने की दीवार भी टूट जाती है और वो लड़का उड़ता हुआ दूर जाकर बाहर वाली दीवार के साथ टकराता है। तो वहां पर बाहर भी उनके सेक्टर के काफी सारे लोग होते हैं, सभी लोग उस तरफ देखते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये लड़का उड़ता हुआ कहां से आया है। उनके सेक्टर का एक मेंबर सामने दीवार को तोड़ता बाहर की तरफ आकर गिरा है। तो वुकोंग अपने साथ उन दोनों को लेकर वहां से बाहर निकल आता है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद एक कहता है कि क्या तुमने देखा बॉस ने अभी भी यहाँ पर क्या किया। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर देखा, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर एक बंदे को उड़ाकर बाहर की तरफ फेंक दिया है, हमें बस इसे फॉलो करना और हम लोग भी यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे। तो बाहर आने के बाद वुकोंग जो होता है वहां पर उस मोटे आदमी से पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें नामगोंग क्लैन के बारे में पता है कि वो कहां पर है। तो वो कहता है जी बॉस मुझे नामगोंग क्लैन के बारे में सब कुछ पता है। नामगोंग क्लैन के बारे में कहा जाता है कि वो शाह के आनहुई के 5 ग्रेटेस्ट क्लैंस में से एक है और वहां के जितने भी तलवारबाज मास्टर्स हैं उनकी तलवारबाजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। सिर्फ अपनी तलवारबाजी की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है बल्कि वो लोग अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस है और इसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें नामगोंग क्लैन का रास्ता पता है, तो फिर ठीक है चलो आगे लगो और मुझे रास्ता बताओ। तो वो कहता है बॉस क्या मैं, तो उसे कहता है हाँ तुम ही मेरे साथ चलोगे, मैंने तुम्हें यहाँ पर से बचाया है ना और तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाने के लिए क्या मेरे साथ चलोगे नहीं, मुझे नामगोंग क्लैन तक छोड़कर नहीं आओगे या फिर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। जब वो उसे पंच बनाकर कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो मोटा आदमी कहता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, मैं तुम्हें नामगोंग क्लैन तक जरूर छोड़कर आऊंगा, जहां पर कहोगे वहां पर भी छोड़कर आ जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही सामने से स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर और उनके बहुत सारे सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये सब कुछ करके बाहर निकलने की और तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से जा पाओगे। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि ओए बुढ़े आदमी क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो। तो वो सामने से मास्टर जो होता है उसे कहता है कि हाँ मैं ही स्टोन फ्लावर सेक्टर का लीडर हूँ, मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरा नाम सैंग योब ली है जो कि रेड वुल्फ ऑफ हिबी है, यानी कि मेरा टाइटल रेड वुल्फ ऑफ हिबी है। वुकोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस बुशी बियर्ड और साथ में इस दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर से बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है जिसके लिए मुझे इन दोनों की जरूरत है। तुम लोगों ने मुझे गंदी सी जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ था लेकिन मैं तुम लोगों को इस बार माफ कर देता हूँ और मैं बस यहाँ पर इन दोनों को लेकर चला जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी अथॉरिटी है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे सको कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर मिंग डायनेस्टी के एम्परर हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने ये कहने की कि तुम यहाँ पर इनको अपने साथ लेकर जा रहे हो और तुम हमें माफ करके जा रहे हो। तुम्हारा वुकोंग कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है अगर तुम सभी लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वैसे भी बुद्धा कहता है कि जब तुमसे सवाल पूछा जाता है तो फिर तुम्हें सवाल का जवाब प्रॉपर्ली देना चाहिए और मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हें सवाल का ऐसा जवाब दूंगा कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। और इसी के साथ ही वुकोंग जो होता है उसके सामने अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है कि वो कैसे पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ और कहां से आया है। वो सब कुछ उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, इतने सालों की तपस्या के बाद वो जाकर एक गार्ड बना और उसके बाद उसे कहता है कि मैं हैंडसम एंड ब्यूटीफुल मंकी किंग हूं। तुम सभी लोगों ने सॉन वुकोंग का नाम तो सुना होगा, मैं सॉन वुकोंग हूं। तो जैसे वो लोग ये बात सुनते हैं इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वो तो खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर इन सभी लोगों को अपना नाम बताया तो सभी लोग मेरे सामने घुटने टेकर मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे क्योंकि सॉन वुकोंग भी तो यहाँ पर गार्ड्स में से ही एक है। तो इसी के साथ ही वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो जब वो लोग हंस रहे होते हैं तो हमारा वुकोंग कहता है कि इन बेवकूफों को क्या हो गया, ये लोग मेरा नाम सुनने के बाद इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। तो इसी के साथ ही उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुमने वाकई में यहाँ पर काफी अच्छी भाषण दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर कहोगे कि तुम यहाँ पर एक गार्ड और हम लोग इस बात को मान लेंगे। तो उनमें से एक आगे बढ़ता है जाकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को मंकी किंग कहते हो लेकिन हमारी नजर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक मंकी हो जो जहाँ वहाँ उछल रहा है, जिसे सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है। अब चुपचाप वापिस अपने सेल के अंदर दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। जैसी वो इतनी बात करता है वुकोंग गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद से थप्पड़ दे मारता है। सिर्फ एक थप्पड़ के साथ ही वो लड़का जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वहां पर रास्ते में जितने भी लोगों के साथ वो टकराता है वो सारे के सारे भी हवा में उड़ जाते हैं और सारी पीछे जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराते हैं। ये देखने के बाद सेक्टर लीडर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, इसने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा और वो उड़ता हुआ इतनी दूर जाकर कैसे गिरा है। तो सेक्टर लीडर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर अपने हाथ को कैसे इतनी तेजी के साथ मूव कर लिया। फिर साथ ही सेक्टर लीडर गुस्से के साथ अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो, इस कमीने को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस लड़की जैसे दिखने वाले लड़के को बिल्कुल मत छोड़ना, जाओ जाकर इसको पकड़ लो। तो जैसे वो लोग जो होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ते ताकि आकर हमारे वुकोंग के ऊपर अटैक कर सके। तो वुकोंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तुम लोग यहाँ
यहाँ पर मेरे बॉसेस यानी कि गार्ड्स को बुरा भला कह सकते हो, तुम लोग गार्ड्स को गालियां दे सकते हो, लेकिन कभी भी वुकोंग को गाली मत देना। और तुम लोगों ने जहाँ पर मुझे लड़की जैसा कहा और जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही उनमें से एक जो होता है वो आगे बढ़कर जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर वुकोंग के ऊपर अटैक करता है, उसकी तलवार वुकोंग के करीब पहुंचता है तो वुकोंग वहां पर से गायब हो जाता है। वो अपनी स्पीड को यूज करते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, एक एक करके उन सभी के मुंह पर पंचेस मार रहा होता है और उन सभी को वहां पर ढेर करता जाता है। यानी कि वो अपनी स्पीड को यूज कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे जैसे कॉकरोचेस को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी है। लेकिन जैसे जैसे वो उन लोगों से फाइट कर रहा था वुकोंग को इस बात का आइडिया हो रहा था, तो वुकोंग कहता है कि ये इंसान कब से यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए, यानी ये इंसान जो है इनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए, इनकी मूवमेंट्स भी पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गई हैं। पहले तो इंसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और सिर्फ गार्ड्स के सामने लेटकर उनकी पूजा किया करते थे, उनसे माफी की भीख मांगा करते थे। लेकिन अब देखो लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने पिछले 300 साल में जितने भी डिमोनिक एनर्जी डीमंस के मरने के बाद बची कुची थी, उस सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी को नेचर के अंदर से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि बुद्धा ने यहाँ पर इस बात को मेक श्योर किया था कि सारी के सारे डीमंस खत्म हो जाएं, लेकिन डीमंस के मरने के बाद थोड़ी बहुत रेमिनेंट डिमोनिक एनर्जी अभी भी यहाँ पर रह चुकी है और वही डिमोनिक एनर्जी को इन लोगों ने अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर करके डिफरेंट तरीकों से इसे मार्शल आर्ट्स का नाम दिया और इसके साथ उन्होंने इसको कल्टीवेशन का नाम दिया है। यानी कि ये उस डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जिसे ये लोग अपनी एनर्जी कहते हैं, की एनर्जी कहते हैं, और की एनर्जी के साथ इनकी पावर और स्पीड बढ़ चुकी है। लेकिन खैर यहाँ पर इन लोगों के पास इतनी एनर्जी नहीं है जितनी मेरे पास है, तो इन सभी लोगों के साथ निमटना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो वुकोंग जो होता है वहां पर कुछ ही सेकंड्स में उन सभी लोगों को पूरी तरह से ढेर कर देता है, उन सभी लोगों को उठाकर पटक रहा होता है। फाइनली वो यहाँ पर सेक्टर लीडर के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर जाकर 2-3 पंचेस मारता है और उस पंचेस मारने के बाद उसे भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और कहता है कि इन सभी को मारना तो मेरे लिए बच्चों के खेल था। तो सभी के सभी जो सोल्जर्स होते हैं वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और उनके गिरने के बाद वुकोंग जो होता है पीछे की तरफ घूमकर देखता है, तो उसने यहाँ पर तो पूरे स्टोन सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, उनमें से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। और उसके बाद वुकोंग जो होता है उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भी लूट लेता है और कहता है जैसे भी हम लोग जर्नी के ऊपर जाते हैं तो जर्नी के ऊपर जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर इनके पास काफी सारे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वुकोंग की जर्नी फाइनली यहाँ पर से स्टार्ट होगी या फिर हमारा वुकोंग पहले कुछ और करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वुकोंग जो होता है वहां पर स्टोन फ्लावर सेक्टर के सभी लोगों को मार पीट कर नीचे गिरा देता है, फिर साथ उनके पास सारे पैसे भी छीन लेता है और कहता है कि आगे जर्नी में ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तो उसके नए दोस्त जो होते हैं वहां पर खड़े देख रहे होते हैं और कहता है कि ये तो हमसे भी अच्छा लुटेरा है, इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी से इतना माल कमा लिया। तो इसी के साथ ही वुकोंग अब सेक्टर लीडर की तरफ आगे बढ़ता है, उसके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक मेटल का टुकड़ा निकलता है जो कि शायद इस पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसे वापस रखो, इस चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते, इस चीज को जल्दी से वापस रखो, ये तुम्हारी नहीं है। तो वुकोंग जो होता है सेक्टर लीडर से कहता है कितनी मार खाने के बाद इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मुझे धमकियां दे रहे हो कि इस चीज को वापस रखूं, अब जबकि मैं यहाँ पर जो चाहे वो लूट कर लेकर जा सकता हूँ, जबकि मैंने तुम सभी लोगों को हरा दिया है, क्या तुम्हें पता भी है कि ये क्या चीज है? तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, हम लोग तो बस यहाँ पर इसे डिलीवर करने वाले हैं। तो वुकोंग से कहता है कि यार तुम्हारे पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कहां से आया, क्योंकि ये चीज इस दुनिया की बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिफैक्ट जो लोहे का टुकड़ा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो मेटल का टुकड़ा कोई आम लोहे का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खास चीज है। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये कहां से मिला है। और साथ ही वो अपनी वुकोंग वाली गोरिल्ला पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सेक्टर लीडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो कहता है सर मुझे इस बारे में नहीं पता, हमें तो बस इतना पता चला था कि इस टुकड़े के ऊपर बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, हमें ये टुकड़ा कहीं से मिला था और हम इस टुकड़े को किसी को जाकर बेचने वाले हैं, कोई इसे लेने के लिए आने वाला है। तो वुकोंग उसे कहता है कौन इसे लेने के लिए आने वाला है? तो वो कहता है सर उस बंदे ने कहा था कि वो गोल्ड में इसकी पेमेंट करेगा, यानी कि काफी मोटी रकम इसकी मिलने वाली है। तो वुकोंग कहता है क्या बताओ कि तुम उस बंदे से किस जगह के पर मिलने वाले हो और उस बंदे के बारे में डिटेल में बताओ कि आखिर वो कौन है जो यहाँ पर इस चीज का सौदा करने के लिए आएगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हम इस आइटम को आज ही लेकर जाने वाले थे, आज शाम के वक्त हम लोग इटर्नल लाइट इन में इसको लेकर जाने वाले थे, जहां पर एक बंदा जो अपने आप को ब्लड सर्पेंट आयरन डीमन कहता है वो इसका सौदा करने के लिए वहां पर आएगा, वो गोल्ड के बदले में जहां पर इस मेटल के टुकड़े को हमारे पास से लेकर जाएगा। ये बात सुनते ही
मोटू कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा, क्या तुमने यहाँ पर सरपेंट का नाम लिया? तो हमारा जो वुकोंग होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर उस सरपेंट के नाम से कुछ याद आया है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर उसके नाम से कुछ याद आया, वो तो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, वो तो म्यूरम का ओपन एनिमी है, यानी कि म्यूरम ने उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है, वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो कमीना आदमी, वो सरपेंट जो है उसने तो यहाँ पर नामगोंग फैमिली के भी काफी सारे लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से नामगोंग फैमिली के लोगों ने भी उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है, जहाँ तक कि नामगोंग फैमिली के लोग उसे अपना स्वर्ण एनिमी मानते हैं और जहाँ पर भी वो उसे दिखेगा नामगोंग फैमिली के लोग उसे पकड़कर मार डालेंगे। इसलिए कई सालों से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कमीना सरपेंट हर बार बच निकलता है, म्यूरम के हाथ से बच जाता है। तो वहाँ वुकोंग जो होता है वहां पर उस मेटल के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और साथ ही मोटू से कहता है कि चलो आप मुझे जल्दी से उस होटल में लेकर चलो जिस होटल के बारे में इस बंदे ने बताया है। मोटू से कहता है लेकिन बॉस तुमने तो कहा था कि हम लोग यहाँ से नामगोंग फैमिली की तरफ जाने वाले हैं। तो वहाँ वुकोंग उसे कहता है कि हाँ हम लोग नामगोंग फैमिली की तरफ भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के घर जाएं तो उसके घर बिना हाली हाथ नहीं जाते, यानी कि कुछ ना कुछ तोहफा लेकर जाते हैं। तुमने बताया ना कि ये सरपेंट आदमी जो है ये उनका स्वर्ण एनिमी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसका सर काट कर उनके पास लेकर जाएं। अगर नामगोंग फैमिली के लोगों को तोहफा पसंद आया तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से अंदर जा पाएंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं हूं ना ग्रेट सेज वुकोंग, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। अब हम लोग यहाँ पर से सीधा जाएंगे और जाकर उस सरपेंट को पकड़ेंगे। तो मोटू कहता है कि हाँ देखो तो जरा यहाँ फिर से अपनी तारीफें करना शुरू कर दी। चलो खैर हमें क्या, हमें तो इसके ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों यहाँ पर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो मोटू कहता है कि हालांकि जो खुद को यहाँ पर एक गार्ड कहता है, ये अपने आप को मंकी किंग सन वुकोंग कहता है, लेकिन हमें तो बस यहाँ पर एक वाइल्ड बंदर दिखाई देता है जो कि बस यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से मनमानी किए जा रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाजार का दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल पवेलियन इन होता है। तो जब ये लोग बाजार में पहुंचते हैं तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी अरसे के बाद या फिर ये समझ लो कि पहली बार किसी पीले बालों वाले लड़के को यहाँ पर देखा है। तो वो सभी लोग यहाँ पर हैरान हो रहे होते हैं, किसी फॉरनर को यहाँ पर देखना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो वो लोग यहाँ पर हैरान होकर देख रहे होते हैं, कहते हैं ये फॉरनर कहाँ से आया होगा। तो हमारा वुकोंग जो होता है सभी की परवाह किए बिना वहां पर आसपास देख रहा होता है, कहता है कि देखो तो जरा 300 साल पहले जब मैं वहां पर आया था तब इंसान बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, तब डीमंस तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते थे। डीमंस के मरने के बाद तुम इंसानों ने बड़ी तेजी के साथ ग्रो किया है। तुम लोग तो यहाँ पर जैसे खरगोश 6 महीने में 12 बच्चे निकालता है, वैसे ही तुम इंसानों ने यहाँ पर अपनी तादाद को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा लिया है। इसी के साथ ये लोग इटर्नल पवेलियन में पहुंच जाते हैं। वहां पर वेटर उनसे कहता है कि सर बताएं कि आप क्या खाना चाहेंगे, बताएं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर ऑर्डर दूं मुझे ये बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर किसी अजीब से बंदे को देखा है, कोई अजीब सा बंदा जो अकेले यहाँ पर आया होगा। तो वेटर उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वुकोंग उसे कहता है कोई ऐसा बंदा जो शक्ल से काफी ज्यादा भद्दा दिखाई देता हो, जिसे देखकर ही पता चल रहा हो कि गुंडा बदमाश है और वो बिल्कुल अकेला होगा, उसके पास कोई वेपन भी हो सकता है। तो वेटर कहता है कि हाँ हाँ सर मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वहां वुकोंग उसे कहता है कि हाँ अब जल्दी से जाओ, जा फिर हमारे लिए अपना सबसे बेस्ट मेन्यू लेकर आओ, तुम्हारे पास खाने में जो कुछ भी है वो ले आओ और साथ ही उस बंदे से जाकर कहना कि स्टोन फ्लावर सेक्टर से कुछ लोग उसके साथ सौदा करने के लिए टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वेटर जो होता है बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उनके पास से पैसे लेकर चला जाता है और कहता है जी सर मैं अभी जाकर आपका काम कर देता हूँ और साथ ही मैं आपके लिए खाना भी ले आता हूँ। तो इसी के साथ उनके सामने वहां पर टेबल के ऊपर खाना रखा जाता है। तो वहां वुकोंग जो होता है वहां पर पीना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम लोग खाओ ना, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे, अभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे और उसके बाद सीधा नामगोंग क्लैन में जाएंगे। वहां वुकोंग जो होता है साथ ही साथ यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे लगा था कि यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं सांग की सोल को नामगोंग क्लैन में जाकर आसानी से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। अभी यहाँ पर सांग की सोल जो है वो गायब हुई है और उसके बाद मुझे यहाँ पर आने के बाद एक डिवाइन आर्टिफैक्ट का टुकड़ा मिलता है जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था, और कोई ऐसा है जो कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के टुकड़े को हासिल करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि बुद्धा और यहाँ पर सेलेस्टियल्स के खिलाफ कोई ना कोई चाल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट के ओरिजिन के बारे में जान लेता हूँ कि कौन इस आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहता है और किसके पास पहले था, तो फिर मुझे लगता है कि मैं सांग की सोल तक पहले पहुंच सकता हूँ। मैं वुकोंग अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हो। मैंने कहा कि खाना खाओ और तुम लोग यहाँ पर हैरान परेशान बैठे हुए हो। तो मोटू से कहता है कि हमने यहाँ पर स्टोरी सुनी है उस ब्लड सरपेंट के बारे में, और उसके बारे में जो स्टोरी सुनी है वो कोई मजाक नहीं है। अगर वाकई में वो यहाँ पर सौदा करने के लिए आने वाला है तो फिर तो हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान है। कहा जाता है कि म्यूरम के अंदर बहुत सारे पावरफुल मार्शल मास्टर्स हैं और सरपेंट जो है वो भी उनमें से एक है। ब्लड सरपेंट जो है वो एक कमीना इंसान है जो पिछले कई सालों से म्यूरम से बचता बचाता आ रहा है, जहां तक उसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। वो इस वक्त इस म्यूरम वर्ल्ड का मॉर्टल एनिमी है, सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। हमने उसके बारे में एक कहानी सुनी है कि उसने यहाँ तक कि बैगर सेक्टर के 5 लोगों को मार डाला था और उनके
उनके 5 लोगों को मारने के बाद अभी तक वो बचा हुआ है। हालांकि बैकर सेक्टर के लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो लोग भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालकर उसको ढूंढ नहीं पा रहे। इसके अलावा वो यहाँ पर रात चलते हुए जो भी उसे पसंद नहीं आता वो उसको भी मार डालता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने कम से कम 50 लोगों की जान ली होगी। वो एक बहुत ही घटिया और कमीना और खतरनाक इंसान है। तो वुकोंग उनसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कहानियां तो सिर्फ कहानियां होती हैं। लोग कहानियां बनाते हैं और उसके अंदर 2-4 बातें अपने पास से ऐड कर देते हैं। जब तक हम किसी इंसान को खुद से देख नहीं लेते तब तक तुम यहाँ पर इन कहानियों के ऊपर यकीन मत करना। तो इसी के साथ ही पीछे से ब्लड सर्पेंट निकल कर आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कहानियां सिर्फ और सिर्फ कहानियां होती हैं? नहीं, कुछ लोगों के बारे में कहानियां जो होती हैं वो सच्ची कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां हैं और वो लोग मुझे मारने या मुझे पकड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद उन सभी की गर्दनें कट के ग्राउंड के ऊपर घिरी पड़ी होती हैं। अब बताओ कि क्या तुम लोग वाकई में स्टोन फ्लावर सेक्टर से हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उस सेक्टर से हो। तो इसी के साथ ये लोग यहाँ पर ब्लड सर्पेंट की तरफ देखते हैं, ब्लड सर्पेंट उनकी तरफ देखता है। तो वो दोनों ही साथी जो होते हैं वो तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की बॉडी के अंदर से बहुत सारा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। जबकि माँ वुकोंग जो होता है वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि आओ आकर बैठो, पहले यहाँ पर बैठकर बात करते हैं और उसके बाद हम लोग सौदे की बात करेंगे। और साथ ही हमारा वुकोंग सोच रहा होता है कि फाइनली अब यहाँ पर सांग की सोल के बारे में सबसे पहला क्लू मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग को यहाँ पर ब्लड सर्पेंट के पास से कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं।